टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे का आज 23वां दिन था, जिसके दौरान सुबह के सेशन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने बहस की, जबकि दूसरे सेशन में दोपहर खाने के बाद जमीयत उलमा हिंद के वकील डॉक्टर राजीव धवन ने अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए अदालत को बताया कि हमें किसी भी मजहब के मजहबी अकीदे पर कतई तौर पर एतराज नहीं है, बल्कि अकीदे का सहारा लेकर के मुतनाज़ ज़मीन पर अपना दावा पेश करने पर एतराज है। उन्होंने आगे कहा कि 1989 में ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी से किसी भी फरीक का वजूद नहीं था। जमीयत उलमा हिंद के वकील डॉक्टर राजीव धवन ने आज अदालत को बताया कि वो पहले सूट नंबर 1 और सूट नंबर 5 पर अपनी बहस को खत्म करेंगे, उसके बाद वो सूट नंबर 4 पर बहस शुरू करेंगे। उन्होंने 22 और 23 दिसंबर 1949 की आधी रात में अंजाम दिए गए अमल का हवाला दिया और कहा कि 1949 से पहले निर्मोही अखाड़ा का अंदरूनी सहन पर कोई दावा नहीं था, मगर आज वो अंदरूनी सहन पर भी दावा कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पर शुरू हुए अमल से है। लेकिन कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, या कोई काम गैर कानूनी तरीके से किया जाए फिर उस पर कानूनी तरीके से दावा किया जाए। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि 1858 से पहले शबीयत का बैरूनी सहन पर कब्जा था, जिस पर उन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन आज अंदरूनी सहन पर भी दावा किया जा रहा है, जो बेबुनियाद है, क्योंकि 1989 में पहली बार अंदरूनी सहन पर दावा किया गया। उन्होंने मजीद आगे कहा कि अगर नया मंदिर बनता है तो निर्मोही अखाड़ा को इंतजामी उमूर की ही जिम्मेदारी मिलेगी, यानी देखभाल की, लिहाजा उनका हक मिल्कियत पर दावा नहीं बनता है, क्योंकि वह कभी मुतनाज़ जमीन के मालिक थे ही नहीं। डॉक्टर राजीव धवन ने वक्त के साथ साथ निर्मोही अखाड़ा के बदलते दावों पर अदालत की तवज्जो कराई और उन्होंने कहा 1885 में सबसे पहले महंत रघुवर दास ने सूट दाखिल किया था, जिससे निर्मोही अखाड़ा ने कबूल करने से इनकार कर दिया था, फिर बाद में उसे कबूल कर लिया गया। इस तरह जन्म स्थान नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन बाद में उसे कानूनी फरीक यानी कि ज्यूरिसडिक्शनल एंटिटी तस्लीम कर लिया गया। डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि हिंदुस्तान कसीर मजहबी मुल्क है और यहाँ मजहबी इबादत गाहें बहुत ही ज्यादा है, लिहाजा अगर किसी पुख्ता सबूत के बगैर अदालत इन चीजों को कबूल करने लग जाए तो हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाएगी, कोई भी शख्स खड़ा होकर अपना दावा पेश करने लग जाएगा। आज अदालत ने डॉक्टर धवन से दरियाफ्त किया कि उनके मुताबिक कानूनी फरीक यानी कि ज्यूरिसडिक्शनल एंटिटी क्या है, उसकी इस्तिलाह क्या है, जिस पर डॉक्टर राजीव धवन ने कहा यह अदालत को फैसला करना होगा कि क्या ऐसे किसी शख्स या चीज का फरीक तस्लीम कर लिया जाए जिसका वजूद ही नहीं है। डॉक्टर धवन ने अदालत से कहा कि वो इस ताल्लुक से मजीद बहस अगले चंद दिनों में करेंगे। फिलहाल वो निर्मोही अखाड़ा की कानूनी हैसियत पर अपनी बहस को कंप्लीट करना चाहते हैं। अचानक किसी चीज का वजूद में आने पर बहस चल रही थी। जस्टिस बोबड़े ने डॉक्टर राजीव धवन से पूछा कि काबे का वजूद कैसे आ गया, जिस पर अदालत में मौजूद जमीयत उलमा हिंद के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने अदालत को बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर की थी। आज डॉक्टर राजीव धवन की बहस फिर से नामुकम्मल रही, जिसके बाद अदालत ने अपनी कार्रवाई पीर तक के लिए यानी सोमवार तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब जो कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।